हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हरिओम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। तो हेडिंग डालते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ सर? एक सेट में से दूसरे सेट को घटाना है, ये तो पता चल रहा है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं a माइनस बी। तो आइए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो डेफिनेशन आपका हो जाएगा द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड सेट बी इज द set of elements, set of all elements which belongs to set A but not belongs to set B। कहने का मतलब जो डिफरेंस ऑफ सेट आएगा, सेट ए में से सेट बी को अगर घटाएंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो ए से बिलोंग करेगी लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि हम ए में से बी को घटा रहे हैं। ए में से बी को घटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ए हमारा जो सेट है वो बड़ा है। इसका मतलब पावर ऑफ जो सेट ए है वो बड़ा है और बी जो क्या है छोटा है। तो ए में से बी को निकाल देंगे तो जो आएगा वो ए से ही बिलोंग करेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लिया कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक। दूसरा आपका है सेट बी 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हमें कोई पूछता है फाइंड ए माइनस बी, यानी कि हमें डिफरेंस बताना है, तो ए में से बी को घटा देंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है वो घटा देंगे। तो हमारे पास a माइनस बी क्या आ जाएगा 1 2 3। अब देखिए क्या ये a से बिलोंग कर रहा है? जी सर, ये क्या कर रहा है? a से बिलोंग कर रहा है, बट नॉट बिलोंग्स टू b। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। a से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन b से बिलोंग नहीं कर रहा है। सर कैसे a से बिलोंग कर रहा है? a से बिलोंग क्यों नहीं कर रहा है? 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट आया, उसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये जो है इससे बिलोंग कर रहा है। इसी से हम लोग बिलोंगिंग का मेथड हम लोग समझते हैं। तो आइए अब देखते हैं अगला डिफरेंस ऑफ सेट। इसकी वेन डायग्राम बना दे क्या? इसकी अगर डायग्राम की बात करें तो दो सेट का सर डिफरेंस है, उसको हम लोग डायग्राम से कैसे बताएंगे? वेन डायग्राम, इसको लिखिए हेडिंग वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट। वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो एक हमें पता है यूनिवर्सल सेट होता है, ए में से बी को घटाना है, तो ए है उसमें से बी को घटा देना है, तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी। ए में से बी को निकाल देना है, तो यही जो बचेगा यही आपका हो जाएगा a माइनस वी। तो वेन डायग्राम भी बना लीजिए आप। a माइनस बी को घटाएंगे तो ये आपका फिगर आउट हमें निकल के आएगा। ध्यान से देखिए, ये आपका a है, ये आपका b है, b पार्ट ये भी तो है, तो a में से b को घटा दे रहे हैं, यानी कि जितना a में b का पोर्शन है उसको निकालना है, तो बचेगा क्या हमारा? यही। ये आपका हो गया a माइनस बी। आइए अगला देखते हैं। अगली हेडिंग डालिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगली हेडिंग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग सप्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल पढ़ते थे छोटे क्लास में। तो हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हेडिंग डालेंगे
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश। तो डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट and A be the subset of U, then complement of set A, then complement of set A is the set of all the elements is the set of all the elements which is the set of all the elements which are not belongs to A, which are not belongs to A। मतलब यूनिवर्सल सेट पहले तो हम लोग मान लेंगे एक यूनिवर्सल सेट U दिया होगा और उसका सबसेट एक सेट A दिया होगा, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट होगा, उन सेट्स का कलेक्शन होगा जो A से बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है U माइनस A। यही आपका हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया ये कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अब आइए एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया कि एग्जांपल दिया है, लेट यूनिवर्सल सेट बराबर दिया है 1 2 3 4 5 से लेके 10 एंड सेट ए दिया है 3 4 5 6। तो हमें पता करना है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को हम लोग घटा देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाएंगे तो क्या आएगा 1 2 7 8 9 10। तो ये आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है, सर ये तो डिफरेंस ऑफ सेट है। एग्जैक्टली ये डिफरेंस ऑफ सेट है, बट हम डिफरेंस कर किस में से रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में से। तो अगर कहीं भी हम यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस करेंगे तो वहाँ वो हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वहाँ हमने क्या बताया था कि दो सेट को लिए थे हम, डिफरेंस ऑफ सेट बता रहे थे, तो सेट ए में से सेट बी को घटा रहे थे। यहाँ हमने एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया होगा या फिर हम मानेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से घटाएंगे। दो सेट हम नहीं ले सकते कि जैसे कि सेट ए और सेट बी में से घटा रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट इसमें होना ज़रूरी है। तो एक नोट लिख लेते हैं, इन complement of set, in complement of set, the universal set must be गिवन। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा। सर अगर यूनिवर्सल सेट नहीं दे रहा है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं बोलेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेट में से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिफरेंस कर रहे हैं। तो आइए अगला हेडिंग डालते हैं, अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। तो समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको ले लीजिए और बाकी ध्यान से समझिए। आइए अगली हेडिंग है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। अब एक नोट लिखते हैं, एक और नोट लिखते हैं, एक हम लोग नोट लिखते हैं
नोट नोट का ये है, कह रहा है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ, इफ ए इज द सबसेट ऑफ universal set U, then their complement will also the subset of U। कहने का मतलब जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आए, कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा वो भी उस U का सबसेट होगा। ये तो सबसेट है ही है, लेकिन जो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा वो भी आपका क्या होगा, U का सबसेट होगा। तो यही था। अगला देखते हैं, अगली हेडिंग डालिए डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन साहब आए थे, उन्होंने अपने कुछ नियम को बता के गए कि भाई सेट्स में हमारा भी कुछ योगदान है, पढ़ लीजिए बच्चों। तो आइए देखते हैं डी मॉर्गन साहब क्या बोले थे। पहले तो हेडिंग डालते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन साहब की नियम। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, हेडिंग डालिए डी मॉर्गन्स लॉ। इनका हम लोग स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B, the complement of union of two sets A and B is the intersection of their complements and और दूसरा भी इन्होंने ये बताया था कि द कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द complement of intersection of two sets is the union of their complements, is the union of their complements। तो देखते हैं स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था। इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि कह रहा था कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो पहला इन्होंने दिया था ए यूनियन बी का अगर कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपका होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये आपका हो गया पहला। दूसरा उन्होंने दिया था कि इफ़, कह रहा है कि एंड द कंप्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट लेते हैं वो आपका इक्वल हो जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। इन्होंने दो स्टेटमेंट से ही बताया था कि हम जो स्टेटमेंट बता रहे हैं उससे ये दो फार्मूला निकल के आ रहा है, इससे दो फार्मूला निकल के आ रहा है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट्स यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये दो स्टेटमेंट उनके, ये दो फार्मूला उनके स्टेटमेंट के थ्रू निकल के आया है। इसको लिखिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद से ये बनाना है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, यानी कि पहले कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि यूनियन जो है द कंप्लीमेंट ऑफ, कंप्लीमेंट किसका, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन का कंप्लीमेंट ले लिए।
इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कम्प्लीमेंट्स एंड समथिंग वगैरह जो भी चीज़ ये है उसको हम लिख दिए हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को। और अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ का ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आपको इनका स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकी चीज़ें हैं इसमें। तो डी मॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट आप अच्छे से याद कीजिए और फिर इसको 2-3 बार कॉपी में कम से कम लिखिए अपने मन से, देखिए कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो आइए, ये तो इन्होंने दे दिया था स्टेटमेंट। अब ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे गए थे, तो अगली हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हेडिंग डालते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। कुछ प्रॉपर्टीज है, तो पहला देख लेते हैं क्या है। पहला आपका है कि अगर कॉम्प्लीमेंट ला, पहला आपका है कॉम्प्लीमेंट ला। कॉम्प्लीमेंट ला में ये बता रहा है कि अगर दो है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आपका हो जाएगा यू। दूसरा बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई। ये समझ में आ रहा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ए से बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ए का बचा हुआ पार्ट, तो वही बचा हुआ पार्ट ए और उसका बचा हुआ पार्ट मिला के सब यूनियन बन जाएगा। दूसरा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनियन में से जो ए होगा वो नहीं आएगा इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब, तो उन दोनों का कॉमन क्या आएगा, फाई आ जाएगा। अभी हम इसको वेरीफाई करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें वेरीफाई करवा देंगे। दूसरा आपका है, पहला है कॉम्प्लीमेंट ला, दूसरा है आपका डी मॉर्गन्स ला। दूसरा डी मॉर्गन्स ला, यानी कि कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो डी मॉर्गन्स ला फॉलो करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि पहला उन्होंने बताया था कि अगर ए यूनियन बी का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरा उन्होंने बताया था अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला होता है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन, इसका मतलब दो बार हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन, दो बार इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो मान लिया लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन में हो रहा है कि ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, वही ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आ जाता है। अब देखते हैं चौथा, लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। चौथा पढ़ते हैं लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। सर लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट सर क्या है बता दीजिए। इम्पटी सेट और यूनिवर्सल सेट के ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट उसमें आएगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लीमेंट के पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में कॉम्प्लीमेंट हर जगह आएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा तो समझिए ये प्रॉपर्टीज आप फेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो इसका देखिए क्या होता है, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो आपका यूनिवर्सल सेट आता है। अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो फाई आता है।
दूसरा है अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो आपका फाई आता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फाई आएगा। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़ थी, इसको हम लोगों ने लिखा। अब सर एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करवा दीजिए सर, बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए वेरिफिकेशन पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग लिखी है वेरिफिकेशंस ऑन, अगली हेडिंग है वेरिफिकेशंस ऑन अगली हेडिंग डालेंगे सम प्रॉपर्टीज। तो वेरिफिकेशंस ऑन हेडिंग डालते हैं वेरिफिकेशंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। पहला क्या था आपका? कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ, तो कंप्लीमेंट लॉ था क्या आपका? पहला क्या था? मान लिया डेट यू विद द यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक। एक आपका सेट ए है 5 6 7 8 9 10 तक। तो ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट लॉ। पहला क्या था कॉम्प्लीमेंट लॉ का कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ए आएगा। तो देख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या आएगा आपका? ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल में से ए को घटा देना है, यानी कि ये हमारा आएगा 1 2 3 4। ये इक्वेशन पहला आ गया। अब हम लोग देखते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनियन मतलब मिला के, यानी कि ए और ए को मिला के हम लोग लेंगे ए को और इसके कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट क्या आया था आपका? 1 2 3 4, यानी कि इन दोनों को हमें मिला के लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो ये क्या आ रहा है आपका? ये आपका यूनिवर्सल सेट तो है, यूनिवर्सली सेट तो है। ध्यान से देखिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, यहाँ यू होगा ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। दूसरा ऐसे ही क्या था? हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा आपका क्या था? दूसरा वाला कि ए इंटरसेक्शन, दूसरा था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए तो हमें पता है, ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, ए तो पता ही है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आप क्या 1 2 3 4, और हमें ए बराबर क्या पता है? ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। ए हमें क्या पता है? 5 6 7 8 9 10। तो बताइए इन दोनों में क्या बोल रहे थे हम? यूनियन। ये बताइए इन दोनों इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन हमारा फाई आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई, हेंस वेरीफाइड, यानी कि कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारा वेरीफाइड हो गया। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल से समझाए। अब दूसरा आपका आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हम वेरीफाइड करवाए थे क्या पिछली बार? पिछली बार हम डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाइड करवाते। चलिए, नहीं करवाएंगे तो करवा देते हैं। दूसरा है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। ये सारी वेरिफिकेशन चल रही है।
डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? डी मॉर्गन्स लॉ हमारा ये था कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। मान लिया एक सेट बी हमारे पास कौन सा है, यहाँ सेट बी एज्यूम कर लेते हैं। लेट बी बराबर 6 8 9 10, 6 7 8 9 10। तो अब अगर ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी हम लोग देखते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपका क्या आ जाएगा? ये आपका 5 6 7 8 9 10 यूनियन बी, यानी कि 5 6 7 8 9 10 वही आ जाएगा। 5 6 7 8 9 10। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे, तो क्या आएगा? 1 2 3 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं इसको। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम देखते हैं क्या होगा, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 1 2 3 4। तो ए 1 2 3 4, ये देखते हैं इक्वेशन 2। तो हियर इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन 2 आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 आपका इक्वल आ गया। हियर इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड, हेंस वेरीफाइड। तो सर वेरिफिकेशन पढ़ा रहे हैं, वेरिफिकेशन का मतलब क्या? हम बताए थे वेरिफिकेशन का मतलब उसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे हम उसको समझेंगे। फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन एग्जाम्पल दे के हम उसको प्रूफ कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो पहला वाला हमने प्रूफ कर दिया, दूसरा वाला आप लोग ऐसे एग्जाम्पल दे रखा हमने, उसको प्रूफ कीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा। तीसरा क्या था? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। तीसरा था आपका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। तीसरा देख लेते हैं, तीसरी वेरिफिकेशन देख लेते हैं, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। तीसरा था लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेशन। क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही आता है। देख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा 1 2 3 4। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 घटा देंगे, 5 6 7 8 10 क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? सेट यही तो है, यही तो दिख रहा है। तो हम क्या हो गया? यहाँ प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट ए बराबर ए आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर ये हमारा आ गया। ऐसे ही आप लोग प्रूफ करेंगे लॉ ऑफ इम्पटी एंड लॉ ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल इजी है, बस देखते ही पता चल रहा है। तो लॉ ऑफ इम्पटी और लॉ ऑफ यूनिवर्स प्रूफ कर लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल ऐसे ही देके मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बाकी आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा।